सेंटर से ड्राफ्टिंग सेटिंग्स है और नीचे हम लोग कई सेटिंग्स ऑन ऑफ किए हैं। उसमें भी ज़्यादातर पे अगर आप राइट क्लिक करें तो वही सेटिंग खुलती है, ड्राफ्टिंग सेटिंग। ग्रिड पे राइट क्लिक किया है तो ग्रिड की सेटिंग खुली है। ऐसे ही इसमें ऑब्जेक्ट स्नैप जहाँ है वहाँ पे राइट क्लिक करके खोलेंगे तो टैब खुलेगी, बट फाइनली यही ज़्यादा खुलती है। हर सेटिंग पे नहीं है लेकिन ज़्यादातर पे है। जैसे लाइट वेट पे कुछ और खुल रहा है, बट ज़्यादातर पे ड्राफ्टिंग सेटिंग। ये सेंटर किया और एक एक करके एक एक टैब्स को हैंडल कर। सबसे पहले ग्रिड ऑन ऑफ, अगर ऑफ करें तो ग्रिड ऑफ हो गई, ऑन करें तो ऑन हो गई। शॉर्टकट यहीं पे दे रहा है F7, F7 से भी ग्रिड ऑन ऑफ है, कंट्रोल G से भी ग्रिड ऑन ऑफ हो है। शॉर्टकट यहाँ पे भी दिया हुआ है। ग्रिड की स्पेसिंग कितनी होगी वो यहाँ पे सेटिंग है अभी। अगर हम एडाप्टिव ग्रिड भी ऑफ करें और अलाउ सब डिवीजन भी ऑफ करें तो ये सेटिंग प्रॉपर वर्क करती है। एक लाइन ले रहा हूँ कहीं से भी 0.5 लेंथ से, तो दिखने से साफ क्लियर हो जा रहा है कि एक जो ग्रिड है वो 0.5 यूनिट लंबाई चौड़ाई की है। अगर आपको इसको 1 करना है तो 1 हो गया। मेजर लाइन हर 10वीं लाइन पे चाहिए, तो हम देखें तो एक तो 1 यूनिट का हो गया है, इसलिए अंदाज़ा लग जा रहा है। ये हो गया, ये 10 का। ये सब हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं पहले का। पुराने ऑटोकैड के वर्जन्स में डॉटेड ग्रिड आती थी ऐसी, तो अगर किसी यूज़र को यही पसंद होगा तो ग्रिड स्टाइल डॉटेड कितनी जगह पे ले सकता है, 2D मॉडल स्पेस में, ब्लॉक एडिटर में या शीट लेआउट में। फिलहाल नए वर्जन की ग्रिड मुझे ज़्यादा ठीक लगती है, ज़्यादा ठीक है। इनकी स्पेसिंग से अभी तक हम लोग की ड्राइंग पे कोई खास अंतर नहीं पड़ रहा था, लेकिन अगर हम लोग ग्रिड पे स्नैप लेना शुरू करें, ग्रिड पे स्नैप का मतलब है यहाँ पे भी ग्रिड स्पेसिंग 1 रख रहे हैं और यहाँ पे भी 1 रख रहे हैं। अब हम कोई लाइन बना रहे हैं, माउस देखें तो केवल ग्रिड पॉइंट्स पे ही जा रहा है और इस समय कोऑर्डिनेट एकदम फिक्स आ रहा है, 5 6 6 7 इस टाइप का एकदम डिजिट्स में। अगर हमको कोई बहुत बेसिक लेवल की प्लानिंग करनी हो या फिर तेजी से कोई प्लानिंग करनी हो तो उसमें हम लोग को अगर डायमेंशन भी ना इनपुट करने की इच्छा करें तो इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ये 10 बाई 10 का रेक्टेंगल बनाना था, बहुत इजीली बना। ऐसे ही 10 बाई 20 का भी बहुत इजीली बन गया। ठीक है, अदरवाइज हम लोग को वैल्यूज टाइप करनी पड़ती। मेजर लाइन हर 12 पे ले रहे हैं, ग्रिड स्पेसिंग स्नैप भी 12 पे ले रहे हैं। पर एक तरह से जो मेरी ग्रिड है वो 1-1 इंच की है माइनर वाली, और मेजर वाली 1-1 फीट की है। यूनिट्स भी आर्किटेक्चरल कर लिया, डायमेंशन स्टाइल भी। मान लीजिए हम लोग को 30 बाई 30 का प्लॉट मिला है तो तुरंत से हम लोग देखें तो ग्रिड्स पे जा सकते हैं। ज़्यादा छोटा करने पे ग्रिड डिस्प्ले गायब हो जा रहा है। जैसे ग्रिड अगर बहुत डेंस हो गई है तो ये गायब हो जाएगी। अगर हम एडाप्टिव ग्रिड रखते हैं तो ये ग्रिड्स
डिस्प्ले बंद नहीं होती है, फर्दर ही अडाप्ट करती चली जाती है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये 12 पे 12 लेना होगा, मतलब हर माइनर 12 पे एक मेजर ले रहा है। अगर एडाप्टिव ग्रिड किया है तो मतलब अगर ग्रिड डिस्प्ले डेंस हो गया, हमने यहाँ पे हमने 1 फीट की लाइन बनाई है अभी, ग्रिड डिस्प्ले छोटा हुआ, तो अब देखें तो ये माइनर वाला ही 1 फीट का हो गया है, मेजर वाला 12 फीट का हो गया है। ऐसे ही फर्दर जाए और डेंस हो गया तो 12 फीट का एक हो गया है, मेजर वाला 144 फीट का हो गया। ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये चीज़ 10-10 पे अच्छा काम करती है। बाकी इसमें जैसे भी प्रैक्टिकल लिमिट्स चाहिए हो प्लानिंग के लिए वैसा कर सकते हैं। एडाप्टिव ग्रिड ली, ओरिजिन से लिया, 30 बाई 30 फीट का हमको प्लॉट चाहिए था। देखिए बहुत इजीली ले रहा है, इधर 30, इधर 30। लाइन चाहिए 10 बाई 10 फीट के फटाक से बन जा रही है बिना कोई डायमेंशन दिए। ठीक है, तो जो बेसिक लेवल की प्लानिंग है कि हम इधर किचन इतने बाई इतने का रखना चाह रहे हैं, 10 बाई 6 का, गैरेज हम 9 बाई 15 का रखना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ तुरंत से हम लोग प्लान कर सकते हैं कि ठीक है इधर इतना रख दिया, इधर इतना रख दिया, वहाँ पे क्या जगह बच रही है, ये चीज़ फटाफट प्लानिंग हो सकती है। ऐसी प्लानिंग के लिए नॉर्मली आर्किटेक्ट्स जो है वो एक ग्राफ पेपर यूज़ करते हैं, उसको फटाफट ड्रॉ करके देख लेते हैं कि कौन सा कमरा कहाँ रखते हैं। जब एक रफ स्केच बन जाता है तो उसको फाइनल करने के लिए अपने किसी सबॉर्डिनेट को दे देते हैं कि अब आप इसमें दीवार दरवाजे खिड़की की डिटेलिंग कर दीजिए, एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो उसको रिव्यू। इनकी सेटिंग हम लोग अपने हिसाब से जो रखना चाहें रख सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज थी हम इनको वापस पहुंचा रहे हैं। ये क्लियर होगा। 5.55 पे था और स्नैप भी 0.5 पे ले रहा है, क्योंकि हम लोगों ने स्नैप की भी इक्वल एक्स वाई स्पेसिंग रखी थी। अगर आप इसको ऑफ करें तो फिर आप कोई और स्पेसिंग रखना चाहें तो रख सकते हैं। हालांकि हमको ये चीज़ बहुत यूजफुल नहीं लगती है कि इसको हम 1 रख रहे हैं और इसको 0.5 रख रहे हैं। इक्वल स्पेसिंग ज़्यादा ठीक है। और जब तक इक्वल स्पेसिंग ऑन है, आपको ये एक वैल्यू दे रहे हैं चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, दूसरे में वही वैल्यू खुद से ले ले रहा है। यहाँ तक हो गया ग्रिड का डिस्प्ले, ग्रिड पे स्नैप। एडाप्टिव ग्रिड थी कि अगर ग्रिड का डिस्प्ले बहुत डेंस हो गया तो ये दिखाने लग रहा है, गायब हो जा रहा है। एडाप्टिव कर दिया तो वो अप कर ले रहा है फर्दर 10 पे 10, 10 पे 10, 10 पे 5 पे 5। लेकिन अभी भी ये फर्दर जो बेसिक यूनिट है उसके नीचे सब डिवीज़न नहीं कर रहा है। जैसे हमारा 0.5 यूनिट का था, 0.5 से नीचे भी सब डिवाइड नहीं किया है। अगर आपको इधर भी चाहिए तो इनको भी ऑन कर लीजिए, तो बताना मुश्किल हो जाएगा कि बेस ग्रिड कहाँ पे है। अंदर भी सब डिवीज़न, बाहर भी सब डिवीज़न। ठीक है, डिफ़ॉल्ट इसका ये ऑन रहता है और बेस यूनिट जिस पे ग्रिड की स्पेसिंग है उसको ऑन रखने के लिए बिलो सब डिवीज़न नहीं करता। नेक्स्ट है डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स। इसको ऑफ करना है।
हम लोग अभी ड्राइंग कर रहे थे वो अनलिमिटेड स्पेस में कर रहे थे, लेकिन हर ड्राइंग में पहले से कुछ लिमिट्स सेट हैं। जैसे ही मैंने ग्रिड डिस्प्ले बियॉन्ड लिमिट्स किया है, तो ये इतने ही दूर के बना रहा है। बियॉन्ड लिमिट्स ऑफ कर दिए तो ये विद इन लिमिट आ रहा है। लिमिट के लिए लिमिट्स कमांड है, LIMITS, ये भी नेक्स्ट एक दो कमांड में आ ही रहा था। जस्ट अगली कमांड की लिमिट्स। इसमें देखें तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर पहले पूछ रहा है, जो कि डिफॉल्ट कर रहा है 0 0 पे, वही पहले से सेट है इसमें 0 0। अगर हमें चेंज करना है तो वो हम चेंज कर सकते हैं -5 -5 पे। लोअर लेफ्ट कॉर्नर अब अभी फाइनल होगा तो ये नीचे यहाँ -5 अभी इस समय अपर राइट कॉर्नर 12 9 पे, इधर 12 यूनिट पे, इधर 9 यूनिट पे। मान लीजिए हम इसको 25 जैसे चाह रहे हैं। ये अंदाजा लग जाएगा। इसमें 10 10 की ग्रिड है, 25 इधर गया है, 5 लिमिट्स सेट करने के लिए लिमिट्स कमांड थी। इसका फायदा क्या है, अगर आप लिमिट्स को ऑन करें तो अब कोई ड्राइंग पर्पजफुल इनपुट बाहर नहीं लेगा। यहाँ पे लिख रहा है आउटसाइड लिमिट्स, मैंने लाइन लिया है, बाहर क्लिक कर रहा है, क्लिक नहीं ले रहा है, लिख रहा है आउटसाइड लिमिट्स। अंदर क्लिक कर रहे हैं तो अंदर बना रहा है। लेकिन इसमें माइनस पॉइंट भी है कि अगर मैं इसको 30 एंटर किया तो ये ले लेना है, लेंथ जो है बाहर जा रही है। बाहर की लेंथ की वैल्यू अगर मैंने दे दी तो ये इजिली ले लेना है, बट पर्पजफुल क्लिक्स बाहर नहीं ले रहा। इसलिए सर्किल का सेंटर बाहर नहीं ले रहा, सेंटर यहाँ दे दिया तो रेडियस ले लेगा। पॉइंट ये है कि ये ड्राइंग पे लिमिट नहीं लगाता, आपको एक तरह से हिंट देता है कि अब आप लिमिट के बाहर जा रहे हैं। मतलब एक दो कमांड में आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने जो खुद से लिमिट सेट की थी अब उसके बाहर जा रहे हैं। लाइन बाहर बनाई, दे दिया क्या, ठीक है आउटसाइड लिमिट्स, और लिमिट्स देखना था तो यहाँ पे बियॉन्ड लिमिट ऑफ कर दिया था, और लिमिट्स को ऑन करना था ताकि लिमिट्स काम करें, तो इसके लिए लिमिट्स कमांड में ऑन करें। अगर ऑफ दे दें फिर से अनलिमिटेड स्पेस में ड्राइंग हो सकती है। नॉर्मली कुछ जगह स्टैंडर्ड बताया जाता है कि ओरिजिन से 200 फीट की रेंज में एक नॉर्मल प्लॉट का बना लेना चाहिए लिमिट, उसके अंदर ड्रॉ करना चाहिए। हालांकि अभी तक मैंने जितनी ड्राइंग देखी है तो उसमें ऐसी कोई लिमिट आज तक देखी नहीं थी लगी। और सर्वे की ड्राइंग में भी हो सकता है लिमिट्स लगती हो, CNC मशीन की भी ड्राइंग में पॉसिबली लिमिट लगती हो, बट अभी तक कोई विथ लिमिट ड्राइंग मेरे सामने से गुजरी नहीं। लिमिट्स का हम लोग बचपन में मिस यूज़ करते थे, मतलब बीटेक में लिमिट सेट कर देते थे -1 -1 लोअर लेफ्ट कॉर्नर ले लिया और वहीं कहीं अपर राइट कॉर्नर ले लिया, मान लीजिए 0 लिमिट ये छोटी सी हो गई, कहीं और नीचे ले लिया और उसके बाद लिमिट को ऑन कर दिया। उसके बाद ग्रिड डिस्प्ले को अनलिमिटेड कर दिया, कमांड लाइन को बंद कर दिया, ग्रिड खुले हुए। उसके बाद टीचर से कह रहा हूँ सर क्लिक नहीं हो रहा है, बोल दिया सर कुछ हो नहीं रहा है, सर पता नहीं। आप टीचर बन जाए तो कम से कम ऐसी प्रॉब्लम से बचे हैं। कमांड लाइन व्यू में यहाँ पे कमांड लाइन है, शॉर्टकट इसका कंट्रोल 9 से लगता है, चाहे आप व्यू में आके यहाँ से खोल सकते हैं।
मतलब अगर टीचर को थोड़ी कम जानकारी है तो फंस जाएगा। आउटसाइड लिमिट्स दिख गया। लिमिट्स में आया सिंपल, अभी आपका काम की लिमिट सही सेट कर दी होगी। इनको ड्राफ्टिंग सेटिंग में स्नैपग्रिड देख रहे थे, इसमें बियॉन्ड लिमिट आया था, इसलिए लिमिट समान चलेगा। इसी में नेक्स्ट सेटिंग है फॉलो डायनेमिक यूसीज। अगर हम लोग 3D ड्राइंग करते हैं ऑर्बिट की में बॉक्स बनाया वीडियो एक्सेंटर, इससे बॉक्स बना है। इसमें अगर मेरे माउस की वजह से बॉक्स पर डिस्प्ले देखें तो इसकी एक फेस हाईलाइट हो रही है, फ्रंट वाली सरफेस। अगर मैं इस पर ड्रॉ कर रहा हूँ तो इससे मैं इसी फेस को एक्स वाई लिख दिया है। ये आप लोग जब यूसीएस पढ़े होंगे तो उस समय भी इसको डिस्क्राइब किए होंगे थोड़ा बहुत। यूसीएस की क्लास मिस कर दिए होंगे तो इसमें ध्यान दे दीजिए। अभी देखें तो इस बॉक्स पे ही एक्स वाई प्लेन बना दिया था और इस बॉक्स को सीधे इसकी सरफेस पे ही ड्रॉ कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक यूसीएस ऑन, यहाँ पे नीचे सेटिंग दिया है डायनेमिक यूसीएस। अगर ये सेटिंग आपके सिस्टम में यहाँ पे नहीं आ रही है तो यहाँ से डायनेमिक यूसीएस यहाँ से ऑन कर लें, यहाँ पर बटन दिखाई दे तो इसको ऑन कर लें। अगर ये सेटिंग ऑफ होती तब मैं बॉक्स बनाता। बन तो इसी पर है लेकिन अब देखें तो इस बॉक्स की सरफेस हाईलाइट नहीं हो रही है और अब ये ग्राउंड पे बन रहा है, वो भी पीछे जाके चीज़ क्लियर हो जा रही होगी। फिर से ले रहे हैं डायनेमिक यूसीएस ऑन, इसकी सरफेस हाईलाइट होने लगी। सरफेस को बना दिया। दोनों में से हम लोग को क्या चाहिए ये अपने ऊपर है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है जो सेटिंग अभी आ रही है कि एक्स वाई हम लोग का जमीन पे है, जेड वर्टिकल में ऊपर दिख रहा है। एक्स एक्सिस रेड कलर की है, वाई एक्सिस ग्रीन, जेड एक्सिस ब्लू, लाल हरा नीला, एक्स वाई जेड। ग्राउंड पे हमारा एक्स वाई है। अगर डायनेमिक यूसीएस ऑन है, इसमें माउस पे एक्सिस का कलर ध्यान दें तो रेड ग्रीन वर्टिकल हो गया है, ड्राइंग प्लेन हमारा वर्टिकल हो गया है। उसी हिसाब से उसको ग्राउंड मान के ड्राइंग बना दिया, रिपीट किए। इस बार इस तरफ एक्स वाई हो गया है, इस बार इसको ग्राउंड मान के वहीं पे देखा तो एक्स वाई लिख भी रहा है, यहाँ पे बना दिया। लिमिट्स कमांड में आ रहे हैं, लोअर लिमिट 0,0 और अपर लिमिट 25 देखिए। अगर मैंने फॉलो डायनेमिक यूसीएस कर दिया, बॉक्स बनाया, छोटी सी वीडियो है 25 की होगी शायद ये। इसका डिस्प्ले हमेशा सही नहीं आता है। फिलहाल ये ग्रिड सेटिंग ये थी,
कि जो ग्रिड होगी वो डायनेमिक यूसीएस को फॉलो करेगी। यानी कि केवल 1 by 1 की ग्रिड दिखा रहा है, 1 by 1 की ग्रिड दिखा रहा है, इसको एक्स वाई दिखा दे रहा है, आगे बना दे रहा है। तो जैसे ही हमारा बॉक्स बन गया तो वो ग्रिड का डिस्प्ले बनता है। ये सेटिंग केवल इतनी थी कि जो ग्रिड है वो यूसीएस को फॉलो करेगी। जब हम कोई डायनेमिक यूसीएस ले रहे हैं तो वो कहीं पे भी ऑलरेडी वहीं पे display आ जाता है। जितना मुझे पता था ये लिमिट्स डिस्प्ले करता था, बट फिलहाल ये 1 by 1 कर रहा है। कितने दूर की सेटिंग हो गई है। पोलर स्पेसिंग अभी सेटिंग डिसेबल्ड है, ये तब ऑन होगी जब हम लोग पोलर ट्रैकिंग में कुछ सेटिंग ऑन करेंगे। टाइम देख लें। पोलर ट्रैकिंग अगर ऑन करते हैं तो पोलर स्नैप दो, तो ये पोलर डिस्टेंस हम लोग दे सकते हैं। अगर हम पोलर स्नैप लेते हैं ट्रैकिंग 30 डिग्री पे है और पोलर स्नैप 10 डिस्टेंस पे है। हमने कहीं से लाइन ली तो 0 डिग्री पे देखें तो या तो ये 10 डिस्टेंस ले रहा है या तो 20 ले रहा है। बीच की वैल्यूज ये 0 डिग्री पे अडॉप्ट नहीं कर रहा है। ऐसे ही आगे आगे हम 30 डिग्री पे गए तो यहाँ पे भी इसने एंगल स्नैप ले लिया और 30 डिग्री पे ये फिर से 10 या 20 डिस्टेंस 30 डिस्टेंस ऐसे ही ले रहा है। बीच के किसी एंगल पे कोई और वैल्यू ले लेना है, लेकिन जो हमने पोलर ट्रैकिंग में जो एंगल दिया है इस पे ये केवल यही डिस्टेंस लेगा। अगर कोई ऐसी ड्राइंग हो जिसमें किसी एंगल पे कोई खास लेंथ बार बार आपको बनानी है, पोलर डिस्टेंस ले लीजिए। जैसे ये वाला स्नैप काम कर रहा था वैसे ही ये किसी एंगल पे काम करेगा। कितने एंगल पे करेगा वो यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। अगर हम ग्रिड स्नैप रखते हैं तो ये रेक्टेंगुलर ग्रिड या आइसोमेट्रिक ग्रिड पे स्नैप करेगा, और अगर पोलर स्नैप करते हैं तो जो पोलर ट्रैकिंग वाली ग्रिड है इस पे स्नैप करेगा। रेक्टेंगुलर स्नैप हम लोग ठीक ठाक समझ रहे हैं पहले ही, बहुत ईजी है समझना। ये केवल ग्रिड पे ही पॉइंट्स को ले रहा है। इसके बाद जो स्नैप दिया आइसोमेट्रिक, इसमें दरअसल स्नैप से ज़्यादा आइसोमेट्रिक ग्रिड का मतलब है, और इसको एक बार समझाया गया है थोड़ा बहुत डायमेंशन के साथ। अगर हम लोग अपनी ग्रिड रेक्टेंगुलर रखते हैं तो ड्राइंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बनती है। अगर आइसोमेट्रिक रखते हैं तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनती है। और आइसोमेट्रिक ड्राइंग का एग्जांपल हम दिए थे, कहीं से भी लाइन ले लिया है, ऑर्थो मोड ऑन कर लिए, 1 by 1 का एक समतल बना लिए, F5 प्रेस किए, फंक्शन 5। जब माउस की डायरेक्शन बदल गई तो
से 1 1 एंटर कर दिया। जैसे F5 प्रेस, दिखने में ये क्यूब की तरह हो गया है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बता रहा है कि प्लेनर ड्राइंग है। अगर हम ऑर्बिट करें तो भी क्लियर हो जाएगा कि ये प्लेन ड्राइंग है, बॉक्स नहीं है, केवल दिखने में बॉक्स जैसा है। इस समय माउस देखें तो ये इस प्लेन पे रखा हुआ ऐसा लग रहा है। F5 प्रेस किया तो यहाँ कमांड लाइन पे लिख रहा है आइसो प्लेन टॉप। इस समय देखो तो ये टॉप प्लेन पे रखा हुआ लग रहा है। फिर F5 प्रेस की, आइसो प्लेन राइट, राइट साइड में रखा हुआ लग रहा है, आइसो प्लेन लेफ्ट। तीनों में ये बारी बारी F5 प्रेस करने पे ये स्विच करेगा, और जिसमें भी ये रहेगा ऑर्थो मोड उसी के एंगल पे काम करेगा। जैसे अभी इन दोनों एंगल पे काम कर रहा है, F5 प्रेस कर दिया और ये इस एंगल पे काम करेगा। F5 प्रेस कर दिया तो अभी इस एंगल पे काम करेगा। आइसोमेट्रिक ड्राइंग यही होती है कि हम किसी 2D स्पेस में 120 डिग्री पे 3 एक्सेस बना दिए, उन्हीं एक्सेस की बेसिस पे ड्राइंग करना। एक एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई हो गई, एक जेड हो गई। इसमें से किसी एक को कोई एक मान सकते हैं इस वजह से। तो ये चूंकि एंगल सेम है इसलिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। कुछ ड्राइंग्स ऐसी है जिसमें एंगल अलग रख के भी बनाया जाता है, जैसे कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन होते हैं। ये भी दिखने में बॉक्स जैसा है, ये भी दिखने में बॉक्स जैसा है, लेकिन इनकी एक्सिस की डायरेक्शन अलग अलग है। ये एक्सिस 90 डिग्री पे है, बाकी ये 45 डिग्री पे है। इस एक्सिस से ऐसे हो गया, वाई ये वाली एंगल अलग 135 डिग्री पे है, जबकि यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल है, 120 है। इनके इक्वल होने की वजह से इनको आइसोमेट्रिक कहते हैं। और ये 2D ड्राइंग में 3D की 3D का आभास देने में ये ड्राइंग सबसे ज़्यादा यूज होती है। और जितने भी पाइपलाइंस की ड्राइंग होती हैं तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग प्रेफर करते हैं। इस सेटिंग को अपने को रोकना है क्योंकि वीडियो की लिमिट है।